हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ प्योर मैथमेटिकल एकेडमी। तो आज जो क्वेश्चन डिस्कस करेंगे ये आईआईटी एग्जाम 2024 में पूछे गए क्वेश्चन था। क्वेश्चन पूछा गया था लीनियर अलजेब्रा से। क्वेश्चन नंबर था 49 एंड क्वेश्चन की डिफिकल्टी लेवल की मैं यदि बात करूं तो मैं इसको 3 स्टार से रेटिंग करूंगा आउट ऑफ 5 स्टार। ठीक है, वैसे क्वेश्चन जो है बहुत ही इजी क्वेश्चन है, फिर भी मैंने इसको 3 स्टार इसीलिए दिया क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन में तुम्हें थोड़ा सा कैलकुलेशन करना है बस। ठीक है, तो इसीलिए क्वेश्चन को तुम पहले एक बार खुद से ट्राई करो, उसके बाद ही इसका सोल्यूशन देखना। मैंने पेज को ऑलरेडी जूम करके रखा है। ठीक है, तुम एक बार खुद से पहले ट्राई करो। राइट, अभी देखो तुम्हारे पास क्वेश्चन में क्या क्या इंफॉर्मेशन दे के रखा है। बोल रहा है कि लेट P7x बी द रियल वेक्टर स्पेस ऑफ पॉलिनोमियल्स इन x विद डिग्री एट मोस्ट 7। मतलब P7x जो है इट डिनोट्स द वेक्टर स्पेस ऑफ ऑल रियल पॉलिनोमियल्स whose डिग्री इज एट मोस्ट 7, जिसका डिग्री मैक्सिमम 7 तक जा सकता है। 7 को क्रॉस करके नहीं जाएगा, जिसका डिग्री मैक्सिमम 7 तक जा सकते हैं। अभी ये वेक्टर स्पेस बता के रखा है, दैट मींस इसके अंदर 0 होना चाहिए। अभी 0 पॉलिनोमियल का तो कोई डिग्री नहीं होता, इसीलिए वहां पे अलग से दे के रखा है टुगेदर विथ 0 पॉलिनोमियल। हर एक लाइन का मीनिंग होता है, तुम्हें वो मीनिंग को क्रैक करना है। बात को समझ में आ रहा है? 0 पॉलिनोमियल का डिग्री डिफाइंड नहीं होता, लेकिन 0 पॉलिनोमियल वेक्टर स्पेस में आना चाहिए। बात को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इसीलिए 0 को अलग से दे के रखा है। चलो आगे रीड करते हैं थोड़ा सा और। अभी तुम्हारे पास R जो है 1 2 3 डॉट 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 7। अच्छा, R का यूज कहां पे होगा? देखो नेक्स्ट लाइन पे। अभी तुम्हारे पास एक एक्सप्रेशन दे के रखा है SRX के नाम से। अभी एक्सप्रेशन जो है, जो तुम्हारे सामने दिख भी रहा है, ये एक्सप्रेशन क्या है, और S एंड S0X जो है इसका वैल्यू भी तुम्हारे पास नोन है, जो कि 1 है। ठीक है, मतलब तुम्हारे पास यहाँ पे जो मैं जूम कर रहे, यहाँ पे जो S के सापेक्ष में जो R है ना, ये R एक बार 1 हो सकता है, ये R एक बार 2 हो सकता है, ऐसे करके 7 तक जा सकते हैं। दैट मीन्स तुम मुझे बताओ, तुम यहां से जो एक्सप्रेशन तुम्हारे सामने दिख रहा है एस आर का, ठीक है, मैं ये एक्सप्रेशन को अलग से नहीं लिखेंगे, यहाँ पे तुम्हारे सामने ही दिख रहा है, तो ये एक्सप्रेशन से जब R1 को पकड़ेगा तो तुम S1 को निकल सकते हो, जब R2 को पकड़ेगा तब तुम S2 को निकल सकते हो, ऐसे करके डॉट 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 जब R7 को पकड़ेगा तब तुम S7 को निकल सकते हो। यस और नो? ठीक है, क्लियर है? अच्छा, और तुम एक बात ध्यान दो, S1 बोलो, S2 बोलो या फिर S7, जो भी बोलो, सभी तो एक पॉलिनोमियल ही बन रहा है ना, सभी तो एक पॉलिनोमियल बन। ये जो एक्सप्रेशन है, ये एक्सप्रेशन किसका एक्सप्रेशन है? एक पॉलिनोमियल का ही तो एक्सप्रेशन है। बात को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इज इट ओके और नॉट? अभी ये जो एक्सप्रेशन से S1 S2 S3 ऐसे करके, S0 का मान तो पहले से ही देख के रखे, तो ये जो पॉलिनोमियल्स तुम्हारे पास मिल गया ना, ये सभी मिलके बेसिस बना दिया किसका? वो वेक्टर स्पेस का जो क्वेश्चन में पहले गिवन था, ये बना दिया इसका बेसिस। S0 S1 S2 डॉट 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 S7, ये बन गया P7 का बेसिस, वो वेक्टर स्पेस का। ठीक है, सही बात है। अभी देखो, अभी इफ यदि x⁵ को तुम ऐसे रिप्रेजेंट कर पाओ, देखो क्वेश्चन को तुम यदि ठीक से रीड कर लो ना, तो क्वेश्चन में कुछ भी नहीं बचा। जैसे मैंने थोड़ी देर पहले बताया, क्वेश्चन बहुत ही इजी क्वेश्चन था, थोड़ा सा कैलकुलेटिव था, इसीलिए इसको 3 स्टार पे रेटिंग मिला। बात को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तुम्हें यहाँ पे कॉन्सेप्ट जो है, कॉन्सेप्ट को क्वेश्चन रीड करते टाइम पे ही हिट करना है। बाकी क्वेश्चन का जो कैलकुलेशन हम यहाँ पे करवाएंगे ना, वो तो मानो कि क्लास 7 या क्लास 8 का कैलकुलेशन है। बात को समझ में आ रहा है? तो इसलिए कॉन्सेप्ट को तुम्हें यहाँ पे हिट कर लो, तो क्वेश्चन तुम्हारे पास ये 1 स्टार पे के आ जाएगा। बात को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इज इट ओके? तो इसी के चलते हम यहाँ पे क्या करेंगे, बहुत ही सुंदर सा क्वेश्चन था, हम यहाँ पे इसका एक्सप्रेशन जो है x⁵ का जो एक्सप्रेशन है, ये बहुत ही अच्छा एक्सप्रेशन था। देखो x⁵ पहली बात तो ये कि b जो है बेसिस बन गया P7x का। तो जब बेसिस बन गया P7x का, तो P7x में रहने वाले हर एक एलिमेंट को हम यहाँ पे जो बेसिस का जो एलिमेंट्स है उसके लीनियर कॉम्बिनेशन के माध्यम से लिख पाएंगे। यस और नो? पहले ये बताओ, कोई भी वेक्टर स्पेस का जो यदि तुम्हें बेसिस पता हो जाते हैं, तो वो वेक्टर स्पेस में रहने वाले हर एक मेंबर को तुम वो बेसिस का जो एलिमेंट्स है उसके लीनियर कॉम्बिनेशन के माध्यम से लिख पाओगे। एकदम बेसिक नॉलेज ऑफ अ बेसिस ऑफ अ वेक्टर स्पेस। बात को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कि बेसिस जो है वेक्टर स्पेस को स्पान करता है, एंड बेसिस में जो एलिमेंट्स होता है, जो सेट बनता है, बहुत लीनियरली इंडिपेंडेंट, एकदम बेसिस का बेसिक कॉन्सेप्ट। बात को समझ में आ रहा है?
तो तुम मुझे बताओ P7x जो था, जो वेक्टर स्पेस तुम्हारे सामने था P7x, इसके अंदर x⁵ भी तो आएगा, क्योंकि इसके अंदर हर एक रियल पॉलिनोमियल आएगा जो पॉलिनोमियल का डिग्री मैक्सिमम 7 तक हो सकता है। मतलब जो पॉलिनोमियल का डिग्री 8 है या फिर 8 से ज्यादा है वो इसका मेंबर नहीं है। लेकिन 5 जो है, 5 तो 7 से छोटा नंबर है, तो x⁵ जो है ये भी इसका एक सदस्य है। तो दैट मीन्स x⁵ को हम यहाँ पे जो बेसिस है, बेसिस का जो एलिमेंट्स है, इसके लीनियर कॉम्बिनेशन के माध्यम से लिख पाएंगे यस और नो। तुम्हें यहां पे कॉन्सेप्ट को ट्रिगर करना है। क्वेश्चन बाकी जो है बहुत ही इजी है, जब मैं कर देंगे तुम्हें खुद पता लग जाएगा। दैट मीन्स x⁵ जो है, यू कैन राइट x⁵ एज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ दिस एलिमेंट्स लाइक C0, यहां पे S0 जो है, S0 यहां पे S0, C1 S यहां से 1 प्लस C2 S2 प्लस डॉट 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 C7 S7, ऐसे तुम लिख पाओगे। एंड देखो यहां पे ना वही बता रहा है कि x⁵ कैन बी रिटेन एज दिस। अभी तुम बोलो सर यहाँ पे ये एक्सप्रेशन जो है, ये एक्सप्रेशन के साथ हम डील नहीं कर पा रहे, तो मैं बोलूंगा ये जो एक्सप्रेशन था ना, ये एक्सप्रेशन जानबूझ के दिया गया था। क्वेश्चन करने का मेथड यही होता है। इस टाइप के एक्सप्रेशन हम एग्जाम हॉल में क्यों देते हैं, इसको देने का पीछे कारण एक ही है, तुम्हारे अंदर के डर पैदा करने के लिए। जब भी तुम इसको देखोगे ना, सिंपल सा बात, मैंने यदि इसको ऐसे ही लिख देते ना, CI 0 से 7 SI x कर देते तो ये तुम्हारे लिए आसान बन जाते उन केस में। लेकिन हमने जब भी CI को थोड़ा सा घुमा दिया तो तुम्हारे लिए ये डरावना जैसे लगेगा। यही तो होता है लैक ऑफ बेसिक कॉन्सेप्ट। बात को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तुम्हें कॉन्सेप्ट को पकड़ना है। एक्चुअली ये क्या बोल रहा है, ये तुम्हें एक लीनियर कॉम्बिनेशन दे रहा है। बस बात को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये तुम्हें एक लीनियर कॉम्बिनेशन दे रहा है। दैट मीन्स मेरे यहाँ पे जो क्वेश्चन में जो दे के रखे थे ना, मेरे क्वेश्चन में यहाँ पे कहां गया मेरा क्वेश्चन? हाँ देखो, मेरे क्वेश्चन में यहाँ पे मैं यदि α50 की बात करी, ये होगा C0। मैं α51 की बात करी, ये होगा C1। मैं α52 की बात करी, ये होगा C2। मैंने जो एक्सप्रेशन दिया उसके साथ कंपेयर करके मैं बोल रहा हूं, ऐसे करके α57 जो है ये होगा C7। ठीक है, अभी तुम्हें क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? α52 इसका वैल्यू पूछ रहा है। मींस मेरा ये एक्सप्रेशन में C2 का जो वैल्यू होगा वो तुम्हें पता करना है। सिंपल सा बात है। अभी क्वेश्चन समझ में आ गया ना? इसलिए मैंने वो क्वेश्चन समझाने के लिए मैंने यहाँ पे इतना सारा टाइम को इन्वेस्ट किया, क्योंकि क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट तुम्हारे सामने दिया अच्छी तरीके से आ जाए ना, तो ये क्वेश्चन बहुत ही ईजी बन जाएगा। बात को समझ में आ रहा है? तो तुम्हें अभी यहाँ पे C2 को निकालना है। इज इट ओके? तो अभी देखो यहाँ पे तो कॉन्सेप्ट समझ में आ गया ना। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सिंपल सा, तुम्हारे यहाँ पे जो SR है, यहाँ से तुम S0 तो गिवन है, S1 S2 S3 डॉट 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 S7, इसको तुम निकाल लेना। ठीक है, साइड में इसको मैंने करके रखा है। ठीक है, अच्छा तो देखो हम यहाँ पे हमारे पास SR जो है वो हमारे पास गिवन था। यहां से हमने S02 S1 S3 S4 S5 यहां तक हमने निकाल के रखा है। S6 एंड S7 हम क्यों निकाल के नहीं रखे वो तुम्हें थोड़ी देर में पता लग जाएगा। और पूरे क्वेश्चन में यही था छोटा सा कैलकुलेशन। ठीक है, और ये बहुत ही इजी कैलकुलेशन है, क्लास 7-8 का कैलकुलेशन है, इसको तुम कर ही लोगे। ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ पे करके रखा है। फिर भी मैं यहाँ पे थोड़ी देर के लिए वीडियो को होल्ड कर रहा है। तुम क्या करो, यहाँ पे इसको पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, अभी तुम यहाँ पे इसको पॉज करके इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, तो तुम्हारे पास S5 तक हमने निकाल के रखे हैं। ठीक है, अच्छा तो तुम्हारे पास जो एक्सप्रेशन है, मैंने जो क्वेश्चन में गिवन एक्सप्रेशन है अल्फा से, मैंने अल्फा से ही करके रखा है। ठीक है, जो मैंने तुम्हें समझाने के लिए C से करवाए थे, C0 C1 C2 से करवाए थे, तो मैंने क्वेश्चन के अनुसार मैंने इसको अल्फा से ही करके रखा है। ठीक है, अच्छा अभी देखो तुम्हें यहां पे निकालना है इसको तुम्हें यहां पे निकालना है, α52 को निकालना है। तुम एक बात ध्यान दो, थोड़ा सा तुम्हें यहां पे समझदारी दिखाना है कि सर आपने S7 जो था एंड S6 जो था इसको आपने क्यों नहीं लिखा। तुम एक बात ध्यान दो, तुम्हें S5 को लिखना है। जब भी तुम S7 को निकालोगे, तुम देखो जब हम S3 कर रहे थे तो ये 3 डिग्री का पॉलिनोमियल दे रहा था। जब हम S4 कर रहे थे तब ये 4 डिग्री का पॉलिनोमियल दे रहा था।
जब हम S5 कर रहे तब ये 5 डिग्री का पॉलिनोमियल दे रहा था, तो जब हम S6 करेंगे ये 6 डिग्री का एक पॉलिनोमियल देगा, एंड S7 जब करेंगे तब ये 7 डिग्री का एक पॉलिनोमियल देगा। बात को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? लेकिन देखो हमें इसको x5 एक 5 डिग्री वाला पॉलिनोमियल के साथ समान करना है। बात को समझ में आ रहा है? यदि राइट हैंड साइड पे 6 डिग्री वाला पॉलिनोमियल आ जाते गलती से भी, या फिर 7 डिग्री वाला पॉलिनोमियल आ जाते गलती से भी, तो ये एक 5 डिग्री वाला पॉलिनोमियल के साथ बराबर कैसे बनते? बात को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो इसी के चलते 6 डिग्री वाला पॉलिनोमियल को यहां पे लाना ही नहीं है, 7 डिग्री वाला जो पॉलिनोमियल इसको यहां पे लाना ही नहीं है। तो 6 डिग्री वाला पॉलिनोमियल को पूरा का पूरा वेनिश कर देना है। तो 6 डिग्री वाला पॉलिनोमियल को वेनिश करने के लिए जो S6 था उसके साथ जो C6 था उसको हमें 0 कर देना है, तभी तो जाके S6 जो है वो वेनिश हो जाएगा। अदरवाइज यहाँ पे S6 जो है, S6 तो तुम यहाँ पे इसके फॉर्मेट पे बैठाओ तो S6 जो है जैसे S5 तक हमने निकल के रखे हैं, S6 जो है वो भी निकल के आ जाएगा, S7 जो है वो भी निकल के आ जाएगा। बात को समझ में आ रहा है? तो इसीलिए हमें S6 को वैनिश करने के लिए मेरे को C6 को 0 करना है। क्वेश्चन के अनुसार अल्फा 5 6 को 0 करना है। सिमिलरली S7 जो है एक 7 डिग्री वाला पॉलिनोमियल है, 7 डिग्री, तो इसको भी हमें वैनिश करना है। तो इसको वैनिश करने के लिए मेरे को इसके साथ जो कांस्टेंट था इसको मेरे को 0 करना है। क्वेश्चन के अनुसार अल्फा 5 7 इसको 0 कर देना है, तभी जाकर तो ये वैनिश हो जाएगा। बात को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? क्योंकि हमें थोड़ा सा समझदारी दिखाना है। यहाँ पे तुम्हें यहाँ पे राइट हैंड साइड पे यदि 6 डिग्री वाला पॉलिनोमियल या फिर 7 डिग्री वाला पॉलिनोमियल आ जाते तो गड़बड़ क्या होती? लेफ्ट हैंड पे 5 डिग्री एंड राइट हैंड पे 6 डिग्री या फिर 7 डिग्री, ऐसे कैसे संभव होगा? संभव नहीं होगा। दैट मीन्स वो जो है वो तो चला गया। इसी के चलते हमने S5 तक किया। इसीलिए यहाँ पे तुम्हें थोड़ा सा समझदारी दिखाना है। एक बात और ध्यान दो, तुम इसके साथ जब कंपेयर कर रहे हो यहाँ पे कोई भी कांस्टेंट है नहीं, लेकिन तुम्हारे यहाँ पे एक कांस्टेंट आ गया तो इसको भी तुम्हें 0 कर देना है, क्योंकि कांस्टेंट जो है कांस्टेंट तो है नहीं, तो तुम्हारे पास ये आ रहा है। अभी देखो x⁵ का जो कोएफिशिएंट है वो है 1। अभी तुम्हारे पास यहाँ पे जो है इसका एक्सप्रेशन वेयर S0 S1 S2 S3 S4 क्या क्या है वो भी हमने लिख के रखा है, ठीक है, सुविधा के लिए। तो तुम्हारे पास S5 जो है, S5 में जो x⁵ है, ध्यान दो इसका कोएफिशिएंट है 1, और तुम्हें लेफ्ट हैंड पे जो x⁵ है उसका भी कोएफिशिएंट है 1। अभी तुमने यदि अल्फा 5 ये जो कांस्टेंट है इसके साथ जब तुम S5 को मल्टीप्लाई करोगी तो अल्फा 5 इंटू x⁵ माइनस 10 इंटू अल्फा 5 x⁴ प्लस डॉट डॉट डॉट। मैं पूरा टर्म नहीं लिख रहा, ठीक है, यहाँ पे जाके अल्फा 5 इंटू अल्फा 5 इंटू 24 ऐसे होगा, तो मैं नहीं लिख रहा है। कॉन्सेप्ट को पकड़ो, x⁵ जो है उसके सामने मेरे को 1 आना चाहिए था, लेकिन आ गया अल्फा 5। दैट मीन्स अल्फा 5 को मेरे को क्या लेना है तुम खुद बताओ। मेरे को 1 चाहिए था तो आ गया अल्फा 5। दैट मीन्स अल्फा 5 को मेरे को 1 लेना है। बस यहाँ पे ही तुम्हारा काम जो है खत्म हो गया। आगे जो है सिंपल सा कैलकुलेशन है, ठीक है। यहाँ पे तुम्हारा जो समझदारी वाली बात था वो यहाँ पे ही खत्म हो गया। ये जो है ये तुम्हारे पास आ जाएगा 1, और ये जो है ये तुम्हें निकालना है। अभी तुम क्या करो, देखो तुम्हारे पास जब तुम अल्फा 5 को जब तुम 1 करोगे तो तुम्हारे पास यहाँ पे जो एक्सप्रेशन है, ये एक्सप्रेशन के कारण तुम्हारे पास क्या मिल जाएगा 1 इंटू S5। दैट मीन्स 1 इंटू S5। S5 क्या है x⁵ यहाँ पे देखो ना, माइनस 10 x⁴ प्लस 35x³ माइनस 50x² प्लस 24x। ये तुम्हारे पास x5 है। लेकिन तुम ध्यान दो, तुम्हें चाहिए था केवल x5, तुम्हें मिल गया इतना सारा टर्म। तो अभी तुम्हें अभी ये सभी टर्म को ओमिट करना है। सभी टर्म को ओमिट करोगे तो कैसे करोगे? दैट मीन्स तुम्हें इसके ठीक सामने जो है S4 जो है, S4 देखो, S4 में x⁴ के सामने 1 है। तो मैंने यदि S4 को मतलब S4 के सामने क्या था अल्फा 5 इंटू S4, तो मैंने यदि अल्फा 5 को मैंने यदि 10 ले लेते, 10 इंटू S4 कर देते, तो S4 के साथ जब मैं 10 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या देगा मेरे को 10 x⁴
माइनस 60x³ प्लस 110x² माइनस 60x देते। अभी इसको ऐड करने पर मेरे को क्या मिलते उन केस में, x⁵ माइनस 25x³ प्लस 60x² माइनस 36x ये मिल जाते। अभी मेरे को x³ को हटाना है यहां से, ठीक है। अभी x³ देने वाला जो पॉलिनोमियल है वो है s3। तो s3 के साथ अल्फा 53 इंटू s3 था, तो अल्फा 53 जो है s3 जो x³ क्यूब के सामने 1 है, मेरे को क्यूब के सामने क्या चाहिए 25 चाहिए, ताकि मैं ऐड करने पर उसको सब्सट्रैक्ट कर दी। तो मैंने दी अल्फा 53 को मैंने दी 25 भी पकड़ लेते तो मेरे को क्या मिलते, 25 पकड़ने के बाद मेरे को क्या मिलते, 25 x³ यहां पे मल्टीप्लाई करो 25 इंटू 3 क्या होगा 25 इंटू 3, दैट मीन्स सामने क्या है माइनस है, तो माइनस 75x², ठीक है, प्लस 25 इंटू 2 तो 50x, ठीक है। तो इसको करने पर तुम्हें मिल जाती x⁵ माइनस 15x², ठीक है, प्लस यहां पे 14x। अभी देखो x² जो है इसको मेरे को हटाना है, x² देने वाला जो पॉलिनोमियल है वो है ये, x² के सामने 1 है, मेरे को x² के सामने क्या चाहिए 15 चाहिए, तो मैंने अल्फा 52 को मैंने यदि 15 पकड़ लिया तो मेरे को क्या मिलेगा 15x² माइनस 15x। अभी तुम इसको जब ऐड करोगे तुम्हें यह क्या मिलेगा x⁵ माइनस x, ठीक है। अभी तुम क्या करो x जो है x को देने वाला पॉलिनोमियल था s1, अभी अल्फा 51 जो है इसको तुमने 1 पकड़ लो, तो ये तुम्हें अल्टीमेटली x⁵ दे दिया, ठीक है। कितना इजी क्वेश्चन था। दैट मीन्स तुम्हारे यहाँ पे मेन टारगेट क्या था अल्फा 52 को निकालना, जो कि तुम्हारे पास ये है, इसको मैंने रेट से किया है तो इसीलिए इसका जो आंसर है ये हो जाएगा 15। बहुत ही सिंपल था। हमने क्या किया, यहां से शुरू किया, ध्यान दो यहां से शुरू किया। जब भी हमने यहां से शुरू किया, मैं एक बार समराइज करते हैं, जब भी हमने यहां से शुरू किया मैंने देखा कि मेरे तो यहाँ पे x⁴, x⁵, x⁵2 x ये सब टर्म आ रहा है, लेकिन मेरे को तो इसको हटाना है। तो इसको हटाने के लिए मैंने क्या किया, मैं इसका सहायता लिया, इसके ठीक सामने वाला टर्म, इसके सामने वाले टर्म में x⁴ प्रेजेंट था, तो मैंने क्या किया उसके साथ प्लस माइनस करके दी x⁴ को हटा दिया जाए तो मेरा काम बन जाएगा। तो मैंने क्या किया, इसको इसके चलते कॉन्सेप्ट यहां से मिल रहा था -10, तो इसलिए मैंने अल्फा 54 को 10 से मल्टीप्लाई किया, ठीक है। उसके बाद करने के बाद मैंने देखा कि यहां पे तो x³ आ गया, x⁴ जो उसको हमने हटा दिया, सही बात है, लेकिन अभी x³ को भी तो हटाना है। अभी हमने ठीक उसके सामने वाला टर्म को देखा जो कि s3 से था, तो उसको हमने क्या किया x³ के सामने मेरे को 25 चाहिए ताकि मैं ऐड करने पर सब्ट्रैक्ट कर पाऊं। बात को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, इज इट ओके और नॉट। दैट मीन्स हमने क्या किया उसके सामने 25 से मल्टीप्लाई किया। इसको करने के बाद हमने देखा कि x⁴ हमें दिक्कत कर रहा था, उसको हमने वैनिश कर दिया, x³ दिक्कत कर रहा था, x³ को वैनिश कर दिया। अभी दिक्कत कौन कर रहा है x², तो x² को भी हमें वैनिश करना है, उसके सामने वाले टर्म से हम इसको प्लस माइनस करके वैनिश कर देंगे। तो सामने वाले टर्म के साथ हम 15 को मल्टीप्लाई किया तो ये कहा आ गया, ठीक है। अभी x जो है इसके बाद इसके साथ 1 मल्टीप्लाई कर देंगे, एकदम सा इजी है। बात को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। यहाँ पे जो कैलकुलेशन था, यहाँ पे कैलकुलेशन बस ये जो है ये चारों को निकालना ही था, और जो कि एकदम जीरो लेवल का कैलकुलेशन है, जो मैं यदि बोलूं कि क्लास 7-8 का कैलकुलेशन है, ठीक है। दैट मीन्स मैं यदि पूरे बोर्ड को इरेज कर दे तो पूरे बोर्ड को इरेज करने के बाद मेरे पास जो आंसर आंसर निकल के आ गया 15, ठीक। तो आशा करते हैं ये सेशन तुम्हें समझ में आ गया होगा, और तुम जो भी एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हो, तुम यदि तुम्हारे प्रिपरेशन को एक प्रॉपर गाइडेंस के माध्यम से ऐसे ही कॉन्सेप्ट्स को सीख के लेना चाहते हो, क्वेश्चंस को इंडिपेंडेंटली करना चाहते हो एग्जाम में जाके, देखो क्वेश्चन तो इंडिपेंडेंटली तब होगा ना यदि तुम्हारे पास कॉन्सेप्ट एकदम क्रिस्टल क्लियर हो, ठीक है। तो ऐसे ही कॉन्सेप्ट को सीखने के लिए तुम हमारे रेगुलर कोर्सेज में आ सकते हो कि एक प्रॉपर गाइडेंस तुम्हें दिया जाएगा, एक प्रॉपर गाइडेंस के अंदर रह के तुम तुम्हारी प्रिपरेशन को एक स्मूथ ट्रैक में
ला सकते हो। तो हमारे बैचेस में ज्वाइन करने के लिए तुम्हें करना क्या होगा, जो स्क्रीन पे दिए गए नंबर है या फिर तुम्हें कॉल कर लेना है या फिर व्हाट्सअप कर देना है, ठीक है। और तुम यदि तुम्हारे प्रिपरेशन को एक हाई क्वालिटी टेस्ट सीरीज के माध्यम से आगे लेके जाना चाहते हो, एक ऐसे टेस्ट सीरीज जो कि कोई भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को कंटेन नहीं करता है, जो भी क्वेश्चन कंटेन करता है एकदम हाई क्वालिटी एंड टोटली न्यू क्वेश्चन को कंटेन करता है, देन यू कैन ऑल्सो एनरोल योरसेल्फ इन आवर टेस्ट सीरीज कोर्सेज, जो कि सेपरेटली आता है। उसके लिए भी तुम्हें इसी नंबर पे ही कॉल कर लेना है या फिर व्हाट्सअप कर देना है, ठीक है। और हमारे टेस्ट सीरीज में तुम्हें सभी क्वेश्चंस एकदम न्यू मिलेगा, एक भी क्वेश्चन पीवाईक्यू नहीं मिलेगा, हर एक क्वेश्चन टोटली न्यू एंड हाईली कंसेप्चुअल है, ठीक है। तो वो टेस्ट सीरीज में भी ज्वाइन करके तुम्हारे प्रिपरेशन को तुम काफी सारे बूस्ट दे सकते हो, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं ये सेशन को तुमने एंजॉय किया। ओके, चलो, थैंक यू, हैप्पी लर्निंग।